गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 17 अक्टूबर 2020 और 17 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर में मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 16 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हर वर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन में समस्या को निपटाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा। ठीक है, यानी FAO के द्वारा। और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 में FAO की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब यहाँ पे अक्टूबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया गया है आपको अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानक दिवस, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे यानी कि विश्व मानक दिवस। और 15 अक्टूबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस, यानी ये दोनों ही दिवस मनाया गया है 15 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थ लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। तो देखिए हाल ही में जो HDFC बैंक है और अपोलो हॉस्पिटल, इसने मिलकर यानी इन दोनों ने ही मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम सिर्फ HDFC कस्टमर को ही मिल सकेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं HDFC के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। HDFC की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जो इसको CEO है ये है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन, जो प्रेजेंट टाइम में HDFC बैंक की क्या है? CEO है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड, यानी जो न्यूजीलैंड है ये क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है, टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड। तो और इस रैंक में यानी इसमें अपना देश भारत का रैंकिंग क्या है? तो जो अपना देश भारत है यानी इंडिया की जो रैंकिंग है ये है आपको 58। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और ज्यादातर रैंकिंग वाले प्रश्न में आपको टॉप और इंडिया की रैंकिंग मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में, जो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, तो इसकी कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है। करेंसी है डॉलर।
और प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है ये है जेसिका अर्डन। कौन है? जेसिका अर्डन, जो प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय और संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अपना देश है भारत। अपना देश जो भारत है, इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है अपना देश भारत को, यानी इंडिया को। ठीक है, और ये अगले 2 साल तक के लिए किया गया है। कितने सालों के लिए किया गया है? 2 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है इंडिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सोरोनबाई जेनेबकोप ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, ये राष्ट्रपति थे किर्गिस्तान के। कहाँ के थे? किर्गिस्तान के ये राष्ट्रपति थे, और जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किर्गिस्तान के बारे में। तो कैपिटल क्या है? विवुकेक। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, विवुकेक किर्गिस्तान की कैपिटल है। करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, ये भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन को ऊपर ये कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हुआ है। इनका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोजिला सुरंग, यानी जोंजिला टनल भी आप कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में आप लोगों को यानी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो टनल है, तो ये बनने जा रहा है अभी, और इसके कुल लेंथ होगी कितनी? 14.15 किलोमीटर। कितने? 14.15 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। और ये हर मौसम में कनेक्टिविटी को प्रदान करने वाला होगा। और यानी हर मौसम में आप इस पुल का निर्माण, मतलब पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे। और यदि यहाँ पे हम बात करें, वर्तमान में देखा जाए तो सड़क को क्रॉस करने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। जो भी सड़क है उसको क्रॉस करने में कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अब जब ये टनल बन जाएगा तो उसमें कुल सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट ही समय लगेगा उस पुल को पार करने में। ठीक है, तो और इसके समय अभी इसमें जो कार्य है अभी चल रहा है, और इसी को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए इस टनल का यानी जो है क्या है, काम चल रहा है। और यही बनने जा रहा है गवर्नमेंट यानी जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, ऐसी मंजूरी दी गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और इस फैसले के तहत राज्य के सरकारी नौकरी में यानी कि सीधे भर्तियों में जो वोमेन है उनको टोटल 33%, टोटल कितने? 33% का यानी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पंजाब के बारे में। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के राज्यपाल ये हैं वीपी सिंह बदनौर। तो ये भी नोट कर लेना होगा आपको पंजाब से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और इसको भी ध्यान से देखना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे नोट कर लेना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, कुछ समय पहले ही यानी यूएन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी, जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो इसके अनुसार पहले स्थान पर रहा है चाइना। चाइना क्या है? वो है आपको पहले स्थान पर। ठीक है, चाइना जो पहले स्थान पर है। और
आपको चाइना क्या है, पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका जो है वो है दूसरे स्थान पर। और अपना देश भारत ये रहा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना में लगभग 6000 टोटल 600 प्राकृतिक आपदाओं, अमेरिकी में लगभग 467 प्राकृतिक आपदाओं, और अपना देश भारत में टोटल 300 प्राकृतिक आपदाओं दर्ज की गए हैं। और इसी के साथ भारत रहा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में, यानी यूएन संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो यूएन है इसके ऑल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, तो ऑल मेंबर कंट्रीज 193 है। तो ये भी नोट कर लेना हो यूनाइटेड नेशन से सारे एक स्टाफ पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। तो ये रशिया की दूसरी वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है, रशिया की दूसरी वैक्सीन है, जो कि कोविड-19 की जिसका शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी गई है। और ये रशिया गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे रशिया के बारे में। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है मॉस्को, रशिया की कैपिटल मॉस्को, और करेंसी है रूबल। और यहाँ का जो संसद का नाम है ये है ड्यूमा। ड्यूमा यहाँ के संसद का नाम है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, जो भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन को ऊपर ही है और इसको भी ध्यान से देखना होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर ये है स्थापित किया जाएगा गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। और जिसके लिए टोटल 5000 से लेकर 10,000 तक, कितने तक, 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक निवेश किए जाएंगे। और इसके बाद से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर है। कहाँ पे है, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस विक्रम नाथ। तो ये भी नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास कल का सवाल। कल का सवाल हमारे पास ये था कि T20 क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट किए थे, बहुत अच्छा प्रयास था, कामरान अकमल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज का जो हमारे पास सवाल है, सवाल ये है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थ लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।